Remember we met, I can tell by your smile. प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 8 का लेसन नंबर 1 करेंगे। लेसन नंबर 1 जिसका नाम परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहा जाता है। रेशनल नंबर सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानना होगा। फिर पूर्ण संख्याओं, फिर पूर्णांक संख्याओं, फिर परिमेय संख्याओं के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, यानी जनरली तौर पे जैसे आप लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से स्टार्टिंग नंबरों की यहीं से होती है। 1 से जैसे स्टार्ट होते हैं नंबर हमारे 1 2 3 4 5, यानी जिन नंबरों को हम 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी कहा जाए ऐसे कि जिन नंबरों को हम 1 से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये चलते रहते हैं, इनका भी कोई एंड नहीं होता, ठीक है। यानी प्राकृतिक संख्याएं इसे नेचुरल नंबर कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और चलती रहती हैं। इसका मतलब नॉन डिफाइंड, यानी ये ख़त्म नहीं होती हैं, ठीक है। तो अगर नेचुरल नंबर आपको पता लग गया यानी प्राकृतिक संख्याएं, तो इसी नंबर से हमारी पूर्ण संख्या बनती है। कैसे बनती है देखते हैं। इसमें अगर हम कहें बच्चों, तो आप लिखिए पहले 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, और ये भी क्या है, चलती रहती हैं, इनका भी एंड नहीं होता है। बट इसमें फ़र्क क्या है, इसमें 0 लग जाता है, यानी कि प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट होता है और इसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 लगा दें, 0 से स्टार्ट, यानी इसमें अगर हम 0 लगा दें, 0 ये क्या है हमारा 1 0 1 2 3 4 5 6 और ये चलती रहती हैं। तो जब 0 से स्टार्ट हो तो वही प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है। पूर्ण संख्या जिसे इंग्लिश में हम होल नंबर कहते हैं। इसके बाद है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या कैसे बनती है बच्चों, देखिए पूर्णांक संख्या हम पूर्ण संख्याओं को ही यहाँ रखते हैं। पूर्ण संख्या कैसे रखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, और ये पॉजिटिव में चलती रहती, इनका कोई एंड नहीं होता है, ठीक है। और ऐसे ही क्या है, इसमें क्या है, नेगेटिव, ये जो नेचुरल नंबर है रिवर्स में लेते हैं, नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 ऐसे ही डॉट 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 डॉट, और ये माइनस के नॉन डिफाइंड तक चलती रहती हैं, इनका भी एंड नहीं होता है। यानी कहा जाए ना तो इसकी स्टार्टिंग का हमें पता होता है, ना ही हमें इसका एंड का पता होता है। इसमें क्या होता है, संख्याएं हमारे ऋणात्मक बाईं तरफ जो होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं और जो दाईं तरफ होती हैं वो धनात्मक होती हैं। अगर पूर्णांक संख्या के बारे में और भी अच्छी तरह समझना है तो 1 से लेके यहाँ पे 1 से लेके और जो दाईं तरफ लगातार चलती रहती हैं उसको हम धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। और यहाँ हमारी जो बाईं तरफ जो नंबर होते हैं इसको हम कहते हैं ऋणात्मक। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, यानी जो -1 से -2 -3 -4 ऐसे रिवर्स चलती हैं, यानी जो बाईं तरफ ही चलती चली जाती हैं उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। और जो दाईं तरफ चलती है एंड नहीं होती उसे हम धनात्मक कहते हैं। अब 0 क्या है, यानी 0 को अगर हम बात करें तो 0 क्या है, 0 एक पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल करेक्ट है। बट अगर कोई आपसे पूछे अच्छा ये बताइए क्या 0 धनात्मक है या 0 ऋणात्मक है, अगर ऐसा पूछे तो 0 ना ही धनात्मक पूर्णांक होता है ना ही ऋणात्मक, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो धनात्मक पूर्णांक है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो -1 से रिवर्स स्टार्ट होती हैं। तो 0 क्या है, ओनली इंटीजर्स नंबर है, ठीक है। ना तो ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है और ना ही ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं सबसे पहले हम इंटीजर नंबर के बारे में ही समझेंगे। अगर ये हमें समझ में आ गया तो हम अपना लेसन आज सीख लेंगे। ये होते क्या हैं,
मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे 0 से बड़ी 1, 1 से बड़ी, ठीक है, 1 से जो ग्रेटर होगा 2, 2 से ग्रेटर 3, 3 से 4, 4 से 5। यानी जब हम दाईं तरफ आते हैं, ठीक है, यानी जब हम राइट साइड की तरफ चलते हैं तो हम क्या है, ग्रेटर नंबर की तरफ चलते हैं। बट जब हम क्या है, लेफ्ट साइड चलेंगे तो हम क्या स्मॉल नंबर की तरफ चलेंगे, या फिर स्मॉलर नंबर। जैसे 5 से छोटा 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1 और 1 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4। कैसे देखते हैं, मैंने आपसे कहा यहाँ पे कि एक क्वेश्चन मैंने बनाया, ठीक है। आप बताइए व्हाट इज ग्रेटर नंबर। आपको ग्रेटर नंबर बताना है किसमें, 3 एंड -3 में आपको ये नंबर लेने हैं। तो मैंने एक तरफ क्या लिया, -3 और एक तरफ क्या लिया, 3। इसमें से ग्रेटर क्या है, तो हम इसको चेक करते हैं। देखो इसको यहाँ से चेक करते हैं, तो 3 किस में आ रहा है, हमारा किस में, धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स में आ रहा है। और जबकि ये कहाँ जाएगा, ये इसमें जाएगा ऋणात्मक में, तो ऋणात्मक में। मैंने पहले आपको बताया है, देखिए जो माइनस के इसमें होते हैं, माइनस के जो नंबर होते हैं वो ऑलरेडी क्या होते हैं, स्मॉल, ठीक है, यानी स्मॉलर नंबर होते हैं वो। आप जो माइनस के नंबर होंगे वो ऑलरेडी स्मॉलर होंगे किसके, प्लस के अपेक्षा। यानी जो प्लस के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेटर नंबर हमारे होते हैं। ठीक है बच्चों, अब जब भी कोई प्लस का नंबर आए और माइनस का भी कोई नंबर आए तो उसमें कौन सा ग्रेटर होगा, यानी हमेशा प्लस का ग्रेटर होगा माइनस नंबर के मुकाबले। कैसे, अब इन दोनों में देखिए आप, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा नेगेटिव इंटीजर्स है और ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पे इस प्रकार क्या होगा, ये यानी जो हमारा ग्रेटर नंबर आएगा बच्चों वो आएगा यहाँ से प्लस का 10, और सॉरी प्लस का 3, प्लस का 3 हमारा क्या होगा, ग्रेटर नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और ये राइट साइड की तरफ आता है। कैसे भी नंबर आपसे पूछ सकते हैं। मैंने मान लो आपसे यहाँ से पूछ लिया, आप ये बताइए, चलो माइनस के एक नया क्वेश्चन लेते हैं, इसको हटाते हैं। मैंने आपसे ये पूछा, आप -10 और -5 में ग्रेटर नंबर बताइए। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे -10 और -5 कैसे होगा, -6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, तो ऐसे है। अब आप देखिए राइट साइड में ये है, लेफ्ट साइड में ये है। तो इंटीजर में रूल होता है, जो लेफ्ट साइड का नंबर होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, और जो राइट साइड का नंबर होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है। तो बच्चों इस वजह से इसमें लार्ज यानी ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, 5 होगा। तो आपसे जो पूछा गया यहाँ पे कि आप बताइए कि कौन सा नंबर इसमें क्या है, ग्रेटर होगा। तो जी इसमें ग्रेटर नंबर जो हमारा होगा वो क्या होगा, माइनस का 5 होगा। बिल्कुल सही है, -10 और -5 में जो ग्रेटर नंबर यानी जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, माइनस का 5 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और भी नंबर ले लेते हैं हम, देखिए ऐसे जैसे आपने यहाँ पे लिया 0 एंड -1, इसमें से आपसे पूछा कौन सा ग्रेटर है, तो लिखते हैं जी 0 अपना नंबर लिखते हैं, इंटीजर नंबर लिखते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, और यहाँ -1 होता है, यहाँ माइनस का 2 होता है, और ऐसे ही डॉट 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 डॉट। तो आप यहाँ पे देखेंगे इन दोनों नंबर में, यानी हमें 0 और 1 में कंपेयर करना है, 0 और माइनस के 1 में कंपेयर करना है। तो हमारा लेफ्ट साइड कौन सी आ गई, -1, और राइट साइड हमारी कौन सा नंबर आ गया, 0 आ गया। तो इसलिए जो लेफ्ट साइड होता है वो हमारा स्मॉल नंबर होता है, और जो राइट साइड होता है वो हमारा क्या होता है, लार्ज नंबर होता है। तो इसमें किसी 0 और -1 में अगर आपसे कोई पूछे ग्रेटर नंबर, तो आपको क्या बताना है, आपको ग्रेटर नंबर 0 बताना है, बिकॉज ये राइट साइड में होती है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। तो बच्चों अब आपको पता लग गया कि इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं। इंटीजर नंबर जो हमारे राइट साइड की
राइट साइड की तरफ अगर हम चलेंगे तो वो हम क्या है, एक ग्रेटर नंबर की तरफ चलेंगे, यानी एक बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। बट जब हम लेफ्ट साइड में चलेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक घटते क्रम में चलेंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट आता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर हमारा जिन संख्याओं को हम, यानी जिन नंबर या जिन संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं या लिखते हैं। जिन संख्याओं को हम P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। बट इसमें क्या है, देखिए P तथा Q दोनों ही पूर्णांक संख्याएं हैं। दोनों ही पूर्णांक संख्याएं हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल 0। इसमें Q 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? अगर मान लो कोई भी नंबर होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं किस किस संख्याओं को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, परिमेय संख्या के लिए क्या है, सबसे पहले क्या मैंने बताया था आपको, P अपॉन Q। P क्या है और ये Q, P हमारा है न्यूमरेटर और Q हमारा क्या है, डिनोमिनेटर। इसको हिंदी में बोलें तो ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। जिन संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में कहा जाता है, जिसमें अंश भी होता है हर भी होता है, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब कैसे कहेंगे? यहाँ पे अंश और हर दोनों ही क्या होंगे? पूर्णांक संख्याएं हैं। कैसे? अब ले लीजिए आप, जैसे मैंने 1/2 नंबर लिया। 1/2 क्या है? 1 क्या है? 1 जी, यहाँ से पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर है। 2 क्या यहाँ से? जी 2 भी इसमें आ रहा है। तो पूर्णांक बटे में पूर्णांक, यानी ऊपर भी पूर्णांक होगा नीचे पूर्णांक। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? ऐसे नंबर को हम परिमेय संख्या कहेंगे। अब देखिए जैसे 3/4 क्या परिमेय संख्या है या रेशनल नंबर है? जी बिल्कुल है, क्योंकि 3 भी हमारा इंटीजर्स नंबर में आता है और 4 भी हमारा इंटीजर्स नंबर में आता है। तो कहा जाएगा यहाँ पे कि परिमेय संख्या का मतलब यही होगा कि ऊपर की जो नंबर होगा वो इंटीजर होगा और नीचे का नंबर भी इंटीजर, यानी इंटीजर अपॉन में इंटीजर रेशनल नंबर होता है। कोई भी नंबर, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा -7/10, ऊपर का नंबर माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर नंबर में तो आएगा ही ना माइनस यहाँ पे, और माइनस का 7 यहाँ आ जाएगा और प्लस का 10 राइट साइड में आ जाएगा। तो यानी इंटीजर अपॉन इंटीजर है, तो परिमेय संख्या है। कोई भी नंबर, आपने कहा कि बताइए सर क्या 0 रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है? तो देखते हैं इसको। तो 0 है, ठीक है, 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो देखो ऊपर इंटीजर नंबर, नीचे भी इंटीजर नंबर, क्या 0 इसमें आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। और क्या 1 इसमें आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, यानी इंटीजर अपॉन इंटीजर, ये क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। अब आगे देखते हैं। आई मैंने आपको कहा है कि Q बराबर 0 नहीं लिख सकते आप, कैसे देखते हैं। जैसे 2/0 मैंने आप 0 लिख दिया, क्या 2/0 कोई वैल्यू होती है? जी बिल्कुल, ये इसकी वैल्यू होती है नॉन डिफाइंड, यानी ऐसे नंबर को ना हम जोड़ पाते हैं, ना ही हम घटा पाते हैं, ना ही हम गुणा कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या, जब भी किसी भी क्या है भिन्न, यानी किसी परिमेय संख्या में अगर हर या फिर डिनोमिनेटर, जब नीचे का डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो नॉन डिफाइंड हो जाता है। तो ऐसे नंबर को हम परिमेय संख्या नहीं कहते हैं, यानी सारे परिमेय संख्या होंगे और ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा जी। ठीक है, यानी किसी भी संख्या के नीचे 0 नहीं आना चाहिए, अगर 0 आ गया तो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, ये आपके लेसन के बारे में बेसिक जानकारी थी। परिमेय संख्याओं के बारे में क्या था? सबसे पहले प्राकृत संख्या थी जो 1 से स्टार्ट होती हैं और चलती रहती हैं, एंड नहीं होती हैं। परिमेय संख्याओं से ही हमारी पूर्ण संख्या बनती है। क्यों? परिमेय संख्या के आगे खाली आप 0 से स्टार्ट कर दो तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। और पूर्णांक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या से पूर्णांक संख्या बनती है। आप 0 से लेके प्लस की सारी संख्या यहाँ पे लिख दीजिए और फिर हमारा जो है नेचुरल नंबर आप रिवर्स लिख दीजिए माइनस में। तो जो राइट साइड होती हैं उसको हम धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं, जो लेफ्ट साइड होती है उसको ऋणात्मक
ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या अपन पूर्णांक संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जाती है उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए जी, अब आते हैं इसके कुछ रूल्स और नियम पे। बुक्स में देखते हैं बच्चों। चलो एक दो मैं आपको बच्चे बताता हूँ। एक्सरसाइज चलिए बच्चों यहाँ देखते हैं, एक इसको बता देते हैं। एक रूल होता बच्चों, योग क्रम विनियम, योग क्रम विनियम। इस रूल में बच्चों देखो इसको इंग्लिश में जो कहा जाता है वो एडिशन ऑफ एसोसिएटिव कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखिए बच्चों इसका रूल क्या होता है, जब दो नंबर होता है, दो नंबर होता है, इसमें दो चीजें ली जाती हैं, एक दो साइड होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, एक होती है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हम इसमें दो नंबर लेते हैं, दो नंबर ए और बी लेते हैं, ए एंड बी, इसको हमने लिया। ठीक है, ए और बी लिया, साफ लिख देते हैं। तो इसमें a प्लस बी जो आंसर आएगा लेफ्ट साइड में वही क्या है राइट साइड में b प्लस ए का आंसर आएगा। ये किस में है, जब हमारे पास दो नंबर होते हैं। बट जब हम थ्री नंबर लेते हैं, थ्री में क्या है a b एंड c। जब हम तीन नंबर लेते हैं तो देखिए बच्चों तीन का क्या होता है, तीन नंबर में बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी प्लस सी ऐसे ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले हम b प्लस सी को ऐड करते हैं, उसके बाद हम a में ऐड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो इसका जो राइट हैंड साइड का जो रूल होता है वो a प्लस बी और प्लस सी। तो इसमें जो पहले आप b प्लस सी करके a में आप ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा तो राइट साइड में आप पहले a प्लस बी को करना फिर c को। तो इसमें क्या होता है, दोनों साइड क्या है इक्वल आएगा। अगर दोनों साइड इक्वल आए तो हमारा योग क्रम विनियोग का नियम चल रहा है। ठीक है, यानी इस रूल की वजह से ये क्या है प्रूफ हो जाता है। इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड इसमें गुणन क्रम विनियम है। इसको बच्चों इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव कहा जाता है। इसमें देखिए बच्चों अगर दो संख्या हम लेते हैं, दो नंबर फर्स्ट जैसे a एंड b, दो नंबर हम लेते हैं, तो दो नंबर में क्या है लेफ्ट हैंड साइड में a इंटू बी होगा, तो राइट साइड में आप b इंटू ए, ये क्या होगा जी इक्वल ही आएगा। पहले आप a रखिए फिर b, और इसमें आप रिवर्स कर दिए मतलब उल्टा कर दिए, पहले b रखे फिर a का इंटू करो, तो क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आएगा। अगर आप तीन नंबर इसमें लेते हैं, आप तीन नंबर में a b एंड c, अगर हम इसमें तीन नंबर लेते हैं, तीन नंबर a b c लेते हैं, यानी कहने का ये मतलब है कि a इंटू बी इंटू सी, ये जो तीन नंबर है जो लेफ्ट साइड में हमारा है, लेफ्ट साइड में क्या है, अगर हम पहले b इंटू सी लिखें उसके बाद जो इसका आंसर आए उसको a से मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर आ जाता है, a इंटू बी इंटू सी। जैसे ये है, आप पहले इसमें a इंटू बी कर लीजिए फिर उसके बाद में c, तो ये जो दोनों का आंसर जो आएगा लेफ्ट और राइट साइड वो क्या आएगा, दोनों का बिल्कुल सेम इक्वल आएगा, यानी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आएगा। ऐसे और भी बहुत सारे इसमें नियम दे रखे हैं। तो मेन हम करते हैं, पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं।
एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको फाइंड करना है, यानी इसका आंसर निकालना है। देखिए एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट का फर्स्ट -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको करने को कहे, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बोर्ड मास का रूल भी आप लगा सकते हैं। बट ठीक है, आप बोर्ड मास के रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड मास के रूल से ना करके आप को इसमें, जैसे आपके जो रूल नियम इस बुक में भी दे रखे हैं कि इसमें प्रॉपर्टी यूज करके करना है आपको। तो प्रॉपर्टी देखो कैसे लगती है। जैसे दो नंबर जो इंटू होते हैं वो तो आपस में नंबर इंटू हो एक ही नंबर बन जाता है, और यहाँ पे दो नंबर जो इंटू होते हैं ये भी आपस में एक नंबर बन जाएगा जब हम इसके इंटू करेंगे, तो ये थोड़े से नंबर बड़े हो जाते हैं। जैसे मान लो 2/3 ले लिया, 5/6 ले लिया, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, 2 5 10 और 3 6 18, ऐसे हो जाता है। तो थोड़े से इनके मुकाबले नंबर बड़े हो जाते हैं, इसको हम छोटे छोटे ही रहने देंगे। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है 3/5 और यहाँ भी क्या है 3/5, ये एक जैसे मुझे लग रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनको एक साथ ले लूँ, यानी 2/3 इंटू में 3/5 और ये क्या है -3/5 इंटू में 1/6, और ये खाली नंबर बचा है, खाली नंबर को आप इधर कर लीजिए। ठीक है, अब इसको, इसमें क्या है, इसमें कॉमन है, क्या है 3/5 दोनों में कॉमन है। अब आप चाहो तो यहाँ पे गोला मान लो और इसमें क्या करो, एक साइड कर लो, तो 3/5 यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचेगा -2/3 और माइनस यहाँ क्या बचेगा 1/6 बचेगा, प्लस में 5/2। अब कितना ईजी होगा करना। अब आप इसको क्या है, इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसके साथ मल्टीपल कर देंगे। देखो सॉल्व करते हैं, जब नीचे का बराबर नहीं आता है एलसीएम लो, या बराबर नहीं है तो आप एक नियम ऐसे लगा लो, बिल्कुल सिंपल इजी। मैं तो ऐसे कर देता हूँ बच्चों, देखो सिंपल, एक बार मल्टीप्लाई 6 की 2 में 12 हो जाएगा और ये माइनस, फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा और ये माइनस यहाँ पे, और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 6 3 18, यानी 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 6 जा 18, तो आपका ये आ जाएगा यहाँ तक। इसके बाद देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, जो जुड़ रहा है उसे जोड़ देंगे, जो घटेगा उससे घटा, ये दोनों ही नंबर माइनस के, तो दोनों माइनस का नंबर आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये भी माइनस माइनस, तो ये नंबर माइनस का हो जाता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा 18। ठीक है, और ये क्या है, ब्रैकेट इनका चल ही रहा है, और 5/2। अब देखिए कोई नंबर आपस में कट रहे हैं, देखते हैं ऊपर से नीचे, जैसे 3 से 18 6 बार कट गया, और 5 से 15 3 बार कट गया, 5 3 15 होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों माइनस और 3 ये ऊपर आ गया, माइनस और 3 ऊपर और नीचे 6, और ये क्या है 5/2। कट सकता है, बिल्कुल जी कट सकता है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो -1/2 और यहाँ पे 5/2। ठीक है, इसको थोड़ा इधर करता हूँ मैं। अब देखिए बच्चों, नीचे का जब डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो हम एक ही ले लेते हैं, और ऊपर का दोनों का डिनोमिनेटर साथ में रखते हैं, ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 5 हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें से एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का हो, तो 5 और 1 यानी प्लस माइनस का मतलब घटेगा, तो 5 में से एक चला जाएगा तो 4 बचेगा और नीचे गए, और यहाँ पे प्लस लिखना कि माइनस, तो बड़ी संख्या अगर माइनस की हो तो यहाँ माइनस लिखिए, अगर बड़ी संख्या प्लस की हो तो प्लस लिखिए। तो 5 बड़ा है इसमें से, इन दोनों में से 1 और 5 में 5 बड़ा है, और 5 के आगे साइन क्या है प्लस का, तो इसलिए यहाँ पे प्लस ही आएगा, प्लस को बस लिखा नहीं जाता, सिंगल में दो नंबर हो तो बीच में प्लस लिखा जाता है। अब 2 से 4 कट सकता है, बिल्कुल कट जाएगा, कितनी बार जी 2 बार कट जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको, इसका सेकंड आप कर लेंगे। आगे चलते हैं।
सेकंड में बच्चों लिखा हुआ है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एडिटिव इनवर्स बताना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। एडिटिव इनवर्स ऑफ कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे a अपॉन बी लिया, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब अगर कोई नंबर प्लस का इधर होता है तो इधर नेगेटिव हो जाता है, बस, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई चीज़ अगर यहाँ प्लस में हो तो उसको नेगेटिव कर लीजिएगा या उसके आगे नेगेटिव का साइन लगा दो। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम बोलते हैं। योज्य प्रतिलोम यानी a बटे बी, यानी a बटे बी का योज्य प्रतिलोम ये होगा माइनस का, ठीक है। तो ये रूल है आपका, इसको मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, इसी से हम अपना आंसर निकालेंगे भी, ठीक है। अब हमारा क्या इससे चलेगा, सेकंड का फर्स्ट चलेगा। सेकंड के फर्स्ट में देखिए दे रखा है आपको 2/8, 2/8 यानी इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 क्या होगा बच्चों, मैंने कहा ना अगर ये प्लस का है तो आप इसके आगे माइनस लगा लीजिए, आ गया आंसर, ठीक है। इस रूल से अगर यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है तो एडिटिव का मतलब क्या होता है, उसको नेगेटिव में बदलना है, यानी उसके आगे माइनस लगा लीजिए आप, हो गया नेगेटिव। इससे अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें इसका सेकंड जो है एडिटिव इनवर्स, मैं ऐसे डॉट डॉट कर देता हूँ, यही चीज़ यहाँ लिखना है आपको। और क्या लिखा हुआ है, ऑफ -5/9, ठीक है। अब ऑलरेडी माइनस में है, कोई बात नहीं, आप इसको लिख लीजिए। और मैंने कहा है इसका एडिटिव इनवर्स जो होता है वो माइनस होता है, तो आप माइनस लगा लीजिए। अब ब्रैकेट आप हटाएंगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/9, ठीक है। एडिटिव इनवर्स को हिंदी में योज्य प्रतिलोम कहा जाता है, कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे कर लेंगे आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, थर्ड का किसी बच्चे ने कहा है ये बताइए -6/-5 का योज्य प्रतिलोम, ठीक है। मैं इसको हिंदी में लिख के बताता हूँ, का योज्य प्रतिलोम, हिंदी में ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, माइनस ये, ठीक है। पहले आप इसको सोल्व कीजिए, कर लिया, माइनस माइनस कैंसिल। अब इसका योज्य प्रतिलोम लिखिए, माइनस लगा दीजिए, आ गया आंसर, ठीक है। दोनों माइनस से क्या आपस में कट जाएंगे, और फिर माइनस आप लगाएंगे, या आप ऐसे भी लगा सकते हो, आप बाहर माइनस लगा लो, अंदर से अंदर कट जाएगा और ये माइनस यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। थर्ड का फर्स्ट, थर्ड में दे क्या रखा है, वेरीफाई करना है आपको। वेरीफाई दो साइड यहाँ पे दे रखी हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये प्रूफ करने हैं। कैसे करना है, लेफ्ट हैंड साइड आपको -x ब्रैकेट में, फिर उसके बाहर भी माइनस लगा हुआ, और इक्वल टू हमें x प्रूफ करना है, ठीक है। और x इक्वल टू हमें बच्चों क्या दे रखा है, x इक्वल टू 11/15 दे रखा है। देखिए पहले इसका हम ना क्या है, लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड, पहले यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ठीक है। क्या दे रखा है यहाँ पे, यहाँ हमें दे रखा है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में माइनस, फिर ब्रैकेट में माइनस का x, तो लिख लीजिए आप माइनस, और ब्रैकेट में माइनस, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 11/15 है, तो माइनस से माइनस क्या है, कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो क्या आंसर आएगा हमारा 11/15। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है x के, तो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितना लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ठीक है, इसका राइट हैंड साइड क्या ये है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि क्या है माइनस, और ब्रैकेट में माइनस का x इक्वल टू, अगर x आ गया तो लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड साइड। कैसे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं जितना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे क्या है, बराबर हो गया है, ठीक है। इससे अगला आप कर लेंगे। अच्छा, माइनस का है, करके दिखाता हूँ, देखो
ये देखिए x इक्वल टू माइनस का 13 अपॉन में 17। ठीक है, आप पहले अपना लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, ये बराबर आप यहाँ भी लगा सकते हैं। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड इसका, तो माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस और एक्स, और ये ऑलरेडी आपका माइनस में है, तो आप यहाँ पे फिर ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट हमारा माइनस का 13 अपॉन ये। ठीक है, पहले आप इसकी मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगी, ब्रैकेट हटेगा तो आपस में मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस कट के क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 13 अपॉन 17। ठीक है, फिर माइनस, अब ब्रैकेट हटा के माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस 13 अपॉन 17। तो ये किसके, ये x के इक्वल टू हो गया, और x क्या है हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया है जी। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। आगे चलते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4th है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इसमें देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, पहले ये समझते हैं। ऑफ ए अपॉन बी, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं बच्चों, रेसिप्रोकल भी बोलते हैं इसी को। रेसिप्रोकल कहें, रेसी, इसको आई ही खाली लगाना था, रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल भी कहा जाता है, यानी जो नंबर होता है a अपॉन बी, इसको क्या करते हैं हम 1 के अपॉन में a अपॉन बी ऐसे रख लेते हैं। जब किसी भी नंबर पे देखो, जैसे यह 3 अपॉन 4 है, जब किसी भी नंबर पे और क्या होता है 1 होता है, यानी किसी भी आप इसको रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। जब एक रेशनल नंबर का न्यूमरेटर क्या 1 होता है, तो आप इसको उसी रेशनल नंबर को आप रिवर्स लिख दीजिए, यानी 4 अपॉन 3, तो क्या लिख देंगे b अपॉन ए कर देंगे। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन बी क्या हो जाएगा, b अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एक फॉर्मूला बना लिए। अब यहाँ से 4th का फर्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, 4th का फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है हमें, माइनस का 13 दे रखा है। ठीक है, इसको अच्छा हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। ये अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, कौन सा नंबर दे रखा है 13 दे रखा है। इसमें एक रूल और भी है, ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रूफ कैसे होता है, प्रूफ ये होता है किसी नंबर का a अपॉन बी और उसी का रेसिप्रोकल यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b अपॉन ए इक्वल टू 1 होता है। ये भी ध्यान रखना, अगर प्रूफ करने का है ना, किसी नंबर का रेसिप्रोकल जब दोनों की इंटू होती है तो वो 1 के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 13 का मैंने पहले बताया है, आपको क्या करना है, कोई भी नंबर होगा आप अपॉन में न्यूमरेटर ले लीजिए। अगर रेशनल नंबर है तो उसको क्या है रिवर्स कर देना है, लेकिन रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए माइनस 13 का 1 अपॉन माइनस का 13 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका आएगा। ठीक है, एक इसका सेकंड देख लेते हैं, वो क्या होता है, डॉट 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 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे लिख दो, और ऑफ माइनस 13 अपॉन 19, ये क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे 1 अपॉन लगाइए और ये अपॉन में ऐसे, अब 1 जैसे आप हटाएंगे ये नंबर रिवर्स हो जाएगा, तो माइनस 19 अपॉन 13। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। एक इसका क्वेश्चन कौन सा, 4th कह रहे हैं, 4th देखिए, मैं इसको थोड़ा हिंदी में लिखता हूँ क्योंकि 2 मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। माइनस 5 अपॉन 8 इंटू में 13 अपॉन 3 अपॉन 7 है, 3 अपॉन 7 है। इसको इंटू कर लो पहले आप,
का गुणात्मक प्रतिलोम आपको निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखो जी, पहले इसको इंटू करते हैं, तो इसके इसमें इंटू हो गया, कितना हो जाएगा, 3 का 5 में 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जब करेंगे तो 56 हो जाएगा। 8 सत्ते 56 बोलते हैं इसको, का गुणात्मक प्रतिलोम। ये क्या होगा, अब देखो बच्चों, यहाँ लिखेंगे क्या, 1/15/56, और जब 1 आप हटाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, 56/15, तो ये हो जाएगा। तो आपने सीख लिया यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला बना दिया, नीचे उसके बेस पे क्वेश्चन हो रहे हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए आप लोग सभी लोग। देखो, बुकें आप लोग के पास जरूर होनी चाहिए, बुकें नहीं है तो ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए और उसमें से पढ़ते रहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरे पास तो बुक है, मैंने एक बच्चे के लिए रखी है। इसमें 5 आप लिखिए, इसमें खाली आपको क्या है, प्रॉपर्टी का नेम लिखना है। जैसे पहला है -4/5 इंटू वन किस में आता है, गुणात्मक प्रतिलोम में आता है, ठीक है, पहला हो जाएगा। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा है, देखो 13/17 इंटू में क्या है, -2 देखो माइनस का, देखो ये फिफ्थ का सेकंड देखिए आप क्या दे रखा है, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये तो खाली प्रॉपर्टी बतानी है, -2/7। तो इसको रिवर्स लिखा गया यहाँ पे, रिवर्स ऐसे ऐसे। तो ये कौन सी कंडीशन है, इसको अगर हम ए ऐड करें, इसको हम बी ऐड करें, ये क्या हो गया यहाँ से, बी इंटू में ए। ये भी मैंने आपको बताया था, कौन सा बताया था बच्चों, इसमें मैंने आपको गुणन क्रम विनियोग बताया था, ठीक है। सेकंड आप कौन सा हो जाएगा, सेकंड देखो, अभी ये जो अभी लास्ट क्वेश्चन चला था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चला था, ये सेम वही हैगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही है। क्या है जी, कौन सा हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम, बिल्कुल जी, कि जब किसी भी नंबर का 19/29 इंटू में क्या हो जाएगा, दे रखा है 29/19, जब इन दोनों की इंटू 1 के इक्वल हो, सॉरी इनका इंटू 1 के इक्वल हो, तो इसमें कौन सा लग गया, गुणात्मक प्रतिलोम लगा हुआ है, ठीक है, तीनों प्रॉपर्टी पता लग गई। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 में दे रखा है कि मल्टीप्लाई करो 6 में, 6 क्वेश्चन में मल्टीप्लाई 6/13, 6/13, और किसकी मल्टीप्लाई करनी है, रेसिप्रोकल ऑफ -7/6 की, इसका रेसिप्रोकल करना है, इसका तो रेसिप्रोकल करना है, तो आप इसके अपोन में 1 लगा दीजिए, ठीक है, तो 1 लगा दीजिए। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, ये आप यहाँ पे या तो पावर ही -1 रख लीजिए, ठीक है, जब पावर -1 रख लेते हैं आप, ये इस नंबर को ऐसे उतार लेंगे, -1 हटाते ही क्या हो जाएगा, 1/-7/16, ठीक है, नहीं समझ में, साफ साफ लिख देता हूँ ऐसे। फिर इसको क्या कर देंगे, ये 1 आप हटाएंगे तो ये नंबर हमारा क्या रिवर्स हो जाएगा, यानी 16/7 हो जाएगा। कुछ कट रहा है ऊपर नीचे नहीं कट रहा, तो सामने सामने मल्टीप्लाई, जैसे 16 सिक्का -96 और 13 सत्ते 91, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इस नंबर का रेसिप्रोकल करने पे, सामने मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में खाली आपको प्रॉपर्टी बताना है। प्रॉपर्टी देखो 1/3 इंटू में ब्रैकेट में क्या दे रखा है, प्रॉपर्टी कैसी है देखो, मैं एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इंटू में 6 इंटू में 4/3, यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट कर रखा है, यहाँ 1/3 तो में 6 ये ब्रैकेट कर रखा है, और ये 4, ये कौन सा, ये हमारा हो जाएगा जो मैंने आपको बता रखा है, गुणन क्रम विनियोग। इसमें क्या है, लेट अगर मैं इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, ए बी और सी, तो ये हो रहा है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा आपका, ए इंटू बी और इंटू में सी, तो ये कौन सा हो जाएगा जी, गुणन, मैंने लिखवा रखा है गुणन क्रम विनियोग, गुणन क्रम विनिमय, विनियम कहेंगे, ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर्टी इसमें लगेगी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, माइनस का क्या दे रखा है, -8/9 पूछा गया है। -8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी 8/9, क्वेश्चन नंबर 8/9 का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी मल्टी इनवर्स और देखा गया -1/8, क्या यही है? तो बच्चों इसको एक फॉर्मूला होता है चेक करने का। जैसे मान लो कोई A/B है, उसका B/A इंटू करने में 1 आ जाए तो वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। अगर 1 नहीं बैठ रहा तो नहीं होगा। करके देखते हैं। क्या लेते हैं, ये नंबर लेते हैं 8/9 और इधर से इन्होंने क्या दे रखा है, इंटू -1/1 और 1/8 दे रखा है। इसको सॉल्व करते हैं। 8/9, 8 बन जा 8, 9/8 अरे -1, 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, इक्वल टू -1। अरे इक्वल टू -1 आ रहा है, जबकि क्या आना चाहिए, ये तो गलत है, जबकि इक्वल टू क्या 1 आना चाहिए। नोट, ठीक है ना, ये 1 नहीं आएगा इनमें, यानी 8/9 और माइनस का 1 और 1/8, इसका इंटू क्या है, अगर 1 आता है, अगर 1 आएगा तो होगा, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, -1 है, तो ये नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं इसका। अगला आप सेम इसकी तरह ये है, क्वेश्चन नंबर 9 है, आप कर लोगे। ठीक है, मैं 10 में बता दे रहा हूँ। अच्छा, भूल के बता देता हूँ। देखो बच्चों जल्दी से देख लो। 10 का फर्स्ट देखो, रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। कौन सा ऐसा रेशनल नंबर है जिसका हम रेसिप्रोकल नहीं लिख सकते? जैसे मैं कहता हूँ 10वें का फर्स्ट, मैं 1 का रेसिप्रोकल लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1 का क्या होता है, 1/1, और इसको ऐसे लिख सकते हैं। 2 का भी लिख सकते हैं, जैसे 2/1, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/2, तो लिख सकते हैं। हम सबका लिख सकते हैं, किसका नहीं लिख सकते, 0 का लिख सकते, देखें 0/1, और जब इसको 1/0 करते हैं इसकी वैल्यू नॉन डिफाइंड, यानी हम 0 ऐसा नंबर है जिसका हम रेसिप्रोकल नहीं लिख सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड देखो, सेकंड है रेशनल नंबर दैट कैन इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल नंबर। कौन सा ऐसा रेशनल नंबर है? जी ऐसा 1 है। क्यों? इसको आप 1/लेट करो, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल जो नंबर हो जाएगा वो 1/1, यानी 1 ही अपने रेसिप्रोकल नंबर के बराबर होता है, यानी 1/, यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1, तो यानी ये 1 इसके इक्वल हो गया। नंबर थर्ड है रेशनल नंबर इज इक्वल टू अपने नेगेटिव। कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है? तो वो होता है जी 0 होता है इसमें। ठीक है, 0 एक ऐसा नंबर है जो अपने नेगेटिव के बराबर होता है। थर्ड देखिए,